मेले का आयोजन हुआ था, क्या कुछ विशेषता रही आज? आज की विशेषता सबसे बड़ी तो ये रही कि हमारे झज्जर जिले के चाहे जिला परिषद के जनप्रतिनिधि हो, चेयरमैन हो, ब्लॉक समिति के चेयरमैन हो, सरपंचेज हो, इतनी बड़ी संख्या में वो सब लोग यहाँ पे उपस्थित थे। और जो ये फसल अवशेष प्रबंधन पे मुहिम है, इसमें तो उनका विशेष योगदान रहा ही है, लेकिन आज उन्होंने मुझे भी सम्मानित किया, हमारी हरियाणा सरकार का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय कृषि मंत्री जी का, सभी का आभार व्यक्त किया कि कृषि विश्वविद्यालय की जो आगे का 4 साल का नेतृत्व है वो भी दिया गया, उसके लिए उन्हें सम्मानित किया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और आज का जो विषय है खास तौर से फसल अवशेष प्रबंधन का, इसके लिए भी झज्जर जिला बहुत ही बधाई का पात्र। यहाँ के किसान भाई, मातृशक्ति, हमारी कृषि विज्ञान केंद्र की पूरी टीम, कृषि विभाग, सभी ने मिलकर ऐसा प्रयास किया है कि यहाँ पे ज्यादातर जो गांव हैं वो जीरो बर्निंग, यानी कोई आग नहीं लगाई जाती है अवशेष को, और उसको रोकने के लिए उसका लाभ क्या है उसकी वैज्ञानिकों ने भी पूरी विस्तृत जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी है। और किसान भाई पूरी तरह से सहमत है कि हम फसल अवशेषों का सदुपयोग करेंगे, जिससे जमीन का जीवांश बढ़ेगा, हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा, भूमि स्वस्थ रहेगी और हमें अधिक पैदावार के साथ साथ लाभ भी अधिक होगा। इसी बात पे जोर दिया गया। दूसरी जो बात इस कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा की जा रही है कि हम अपने कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कृषि से जुड़े हुए व्यवसायों पे मातृशक्ति को भी काफी बड़ी संख्या में प्रशिक्षण देते हैं। चाहे वो खुम उत्पादन हो, चाहे मधुमक्खी पालन हो, चाहे बिस्कुट बनाने की बात हो, प्रोसेसिंग की बात हो, पैकेजिंग की बात हो, अचार चटनी मुरब्बे की बात हो, उसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया और वो खेती के साथ साथ अपना व्यवसाय भी चला रही हैं। और खास तौर से जो हमारे ऐसे वर्ग हैं गांव में रहने वाले जिनके पास जमीन नहीं है, वो भी ये व्यवसाय शुरू करके अपनी आजीविका को बढ़ा रहे हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक हमारा देश विकसित देश होगा, उसमें अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं, क्योंकि वो न केवल अपनी आमदन बढ़ा रही हैं, परिवार की आमदन बढ़ रही है, जिससे हमारे प्रदेश की आमदन बढ़ेगी, हमारे देश की आमदन बढ़ेगी। और जब हर हाथ को काम होगा तो निश्चित रूप से हमारा भारतवर्ष 2047 से पहले ही विकसित देश बन जाएगा। इसमें अपनी आहुति दे रहे हैं। यही आज के कार्यक्रम की मुख्य विशेषता रही। सर, झज्जर कृषि विज्ञान केंद्र डॉक्टर साहब के नेतृत्व में लगातार तरक्की कर रहा है। बात करें एससी की महिलाओं की, वो भी लगातार यहाँ प्रशिक्षण लेके आत्म सम्मान के साथ जी रही है, आत्म स्वावलंबी बनी है। सर, ये बिल्कुल, मैं यही कहा कि ये कृषि विज्ञान केंद्र, यहाँ पे आपने देखा होगा कि सारी यूनिट, चाहे भेड़ पालन की यूनिट है, चाहे डेयरी है, चाहे मछली पालन है, चाहे बागवानी है, यानी कि कोई भी ऐसा व्यवसाय नहीं है जिसकी यूनिट यहाँ पे स्थापित नहीं की गई है। और इसीलिए जितनी भी महिलाएं या नौजवान साथी यहाँ पे आते हैं वो देख के ही सीखते हैं, और यहाँ पे ऐसी यूनिट स्थापित की गई है। हमारी महिलाएं प्राकृतिक खेती की, भाई ऑर्गेनिक खेती हो रही है, लेकिन नाम की ऑर्गेनिक खेती है। सर, ज्यादा खाद डाला जा रहा है, जमीन लगातार खराब होती जा रही है, इसके लिए क्या कुछ मुहिम चलाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हरियाणा सरकार के द्वारा अभी तक जो सबसे बड़ी समस्या थी कि सर्टिफिकेशन की सुविधा इसमें नहीं थी। अब जो हमारी सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो निश्चित कर दी गई है। ऐसी लैब्स भी बनाई जा रही हैं जहां पे उनकी टेस्टिंग होगी और सर्टिफिकेशन होगा, तो ये सारी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी। और हमारे काफी किसान भाई काफी संख्या में इस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन जब सर्टिफिकेशन भी हो जाएगा तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और हमारे किसानों को बहुत फायदा होगा। थैंक यू।